मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, जीवन संगिनी बिना हमारा जीवन अधूरा और निरर्थक है। संगिनी की कामना कौन नहीं करता है, लेकिन सवाल ये कि संगिनी कैसी होनी चाहिए और किसे जीवन साथी बनाया जाए। केवल रूप से ही लगाव होता है, इनसे हमें विवाह करना चाहिए। मित्रों, स्त्रियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि चाहे स्त्री कितनी भी सत्यप्रिय ना हो, उनके अंदर अन्यत रहस्य दबे रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में ऐसी स्त्रियों के बारे ऐसी 4 बातों के बताया है कि जिन्हें अपने पति तक को भी ये 4 बात नहीं बताती है। जो ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इन 4 बातों का रहस्य के बारे में, तो आप बने रहें। आज की इस चाणक्य नीति में एक महिला के अंदर कौन सी 4 चीजें कभी नहीं मिटती। मित्रों, वास्तव में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कि स्त्रियों की तुलना पुरुषों के तरह करते हुए उनके भावनाओं के बारे में बताया गया है, जो स्त्री आम पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात है कि प्रेम, तप, त्याग, ऐसी बहुत सारी स्त्री में भावनाएं होती हैं जिनके अधिक स्त्रियों से तुलना की जाए तो वही लक्षण आपको कभी नहीं देखते हैं। परंतु मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार लिखे गए जिन भावनाओं के बारे में आज हम आपको बात करने जा रहे हैं कि उससे ये ज्यादा काफी अलग होता है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक औरत के अंदर शर्म और लज्जा होना। मित्रों, वैसे भी आपने आम बोलचाल की भाषा में आपने ये सुना ही होगा कि शर्म एक स्त्री का एक गहना होता है, जिसका वर्णित कथा है चाणक्य वर्णित किया गया है। एक स्त्री के अंदर शर्म और लज्जा जो होती है, पुरुषों के अंदर जो 4 गणित ज्यादा होती है। यही कारण होता है कि चाहे कोई भी स्त्री हो, वो एक कृत्य करने से पहले कई बार सोचती है। एक स्त्री, क्या इसका असर अपने परिवार वालों पर एक अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? ये बात 1000 बार स्त्री सोचती रहती है। एक स्त्री के अंदर काफी ज्यादा आपने देखा कि आपने एक स्त्री को अकेली जा रही स्त्री को सुशान रास्ते पर दरबानी जैसी चाल रही होती है, क्योंकि उसका कारण है कि उसके पास शर्म और अपनी इज्जत का सवाल होता है। यदि चाणक्य के अनुसार यह बात भी कहा जाती है कि स्त्री को एक पुरुष के प्रति ज्यादा लगवा होता है, यदि एक स्त्री अपनी और अपने परिवार की इज्जत का काफी ज्यादा ध्यान रखती है, यदि कोई स्त्री अपनी शर्म खोकर एक दूसरे पुरुष के साथ वो एक संबंध बांध लेती है, तो एक स्त्री कई बार सोचती है कि ये काम सही कर रहा हूं कि गलत। यह बात 1000 बार सोचती है। एक स्त्री के अंदर भूख होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर स्त्री की भूख अर्थात आहार होता है। जो स्त्री की भूख पुरुषों के साथ तुलना की जाए तो उसमें 2 गुना होती है। यह बात आपको सुनने में आपका स्वाभाविक आपको लगती है, परंतु यह बात सत्य है। वर्तमान समय की बात हम करें तो आपको ऐसी स्त्री आपको कम दिखने को मिलेंगी कि जो ज्यादातर भोजन करती होती है, लेकिन उनमें उसका कोई दोष नहीं है। आज की जीवन शैली और आज का खान पान ही ऐसा है कि जिसके अनुसार स्त्रियां खुद को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के रूप में लिया गया आहार, कुछ ही आहार का ग्रहण करती है। आपको लगता है कि एक स्त्री भोजन बहुत ही खाती है, पर यह बात आपको गलत होती है। क्यों? हर स्त्री को भूख बहुत ही ज्यादा लगती है और स्त्री को वजन बहुत ही जल्द बढ़ जाता है। यदि एक स्त्री भोजन कम लेती है तो उसका कारण है उसकी जीवन शैली पर निर्धारित करता है। यदि भूख के कारण एक स्त्री को एक दिन का खाना नहीं दिया जाता है, तो चाणक्य के अनुसार यह आपका दुर्भाग्य और आपके कर्म में लिखा गया हुआ है। एक स्त्री के अंदर काम वासना होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक प्रत्येक स्त्री के अंदर काम वासना भी पुरुषों से कहीं अधिक मात्रा में होती है, लेकिन असीम सहन शक्ति और साहस के कारण स्त्रियों के अंदर की इच्छा कभी उजागर नहीं होने देती है, बल्कि अपने धर्म और अपने संस्कारों की अनुयायी रहकर वो अपने परिवार को संभालती है और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। हमारे धार्मिक शास्त्र में इस तथ्य का समर्थन का एक विज्ञान करता है, जिससे अनुसार एक पुरुष की इच्छा अनुसार किया जाए तो स्त्री के अंदर एक काम वासना ज्यादा ही होती है, परंतु साथ ही उसमें नियंत्रण रखने की क्षमता भी पुरुष के ज्यादा एक स्त्री के अंदर ज्यादा होती है। जब स्त्री को काम वासना जागती है, तब स्त्री अपने आप को काबू रखने की बहुत काबू करती है। जब हम पुरुषों के अंदर देखा जाए तो पुरुष एक स्त्री कई बार काम वासना का प्रति देता है, परंतु एक स्त्री उन पर बहुत ही काबू रखती है।
एक स्त्री के अंदर साहस करने की क्षमता होती है। यदि आपको यह बात मालूम नहीं है, बल्कि समाज में अक्सर देखा जाए, तो जब भी समाज में साहस और बल का जिक्र होता है तो तभी सीधा पुरुषों के या फिर के पुरुषार्थ के जोड़े के साथ एक पुरुष में देखा जाता है, तो वहीं स्त्री को हम आप कोमल समझकर आप उन्हें सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। मित्रों, एक ये बात आपको सामाजिक धारणा होती है। जब चाणक्य की नीति में कहा जाता है कि आप यह चौथी बात सुनकर आपकी अंदर का नजरिया बदल सकता है। जब पुरुषों की अपेक्षा एक स्त्री अंदर 6 गुना साहस की शक्ति रखती है। स्त्री एक पुरुष साहसी देखा जाए तो स्त्री के अंदर साहस करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। एक स्त्री अपने दिमाग में उस काम के लिए स्थान लेती है, तब वो स्त्री कभी भी पीछे नहीं हटती और सफलता प्राप्त करती है। यही कारण है कि पुराणों भी स्त्री को एक शक्ति का स्वरूप माना गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।